नेपोलियन बोनापार्ट वाला फ्रांस लौट आया है और वो फिर से पूरे यूरोप को अपने दबदबे में लाकर दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो यूरोप की सबसे बड़ी सुपर पावर है। और इसकी शुरुआत आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कर भी दी है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया है कि हम विचार कर रहे हैं पूरे यूरोप को न्यूक्लियर अम्ब्रेला में लाने की। दरअसल आप लोग जानते ही होंगे कि फ्रांस परमाणु हथियारों से लैस देश है। उसके पास 300 से भी ज्यादा परमाणु बम है और इसी के इस्तेमाल से अब वो यूरोप की सुरक्षा करना चाहता है। दरअसल मैक्रोन ने कहा है कि यूरोप का भविष्य ना तो अमेरिका पर टिका है ना ही रूस पर। हम अपनी सुरक्षा खुद करना जानते हैं। यूरोप के देश अब एकजुट हो चले हैं और अब हम अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेंगे। और इसकी शुरुआत फ्रांस में होने जा रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज यूरोप के सभी देशों के सेना के जो प्रमुख हैं वो एकजुट हो रहे हैं और वहां पर वो बैठक करेंगे कि कैसे बिना अमेरिका के अपनी सुरक्षा करी जाए। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुला कहा है कि हमारे पास परमाणु बम है और इससे ना सिर्फ हम फ्रांस की सुरक्षा करेंगे बल्कि यूरोप के सभी देशों को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे। इसका मतलब ये कि कल को अगर रूस किसी भी यूरोपियन देश पर अटैक करने की कोशिश करता है तो ऐसे में वो देश फ्रांस को कह सकता है कि आपने हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दी है, आप इसके इस्तेमाल से हमारी सुरक्षा कीजिए। या फिर रूस किसी यूरोप के छोटे देश पर कल को एक परमाणु बम गिरा देता है, बड़ा नहीं छोटा ही गिरा देता है, मान लीजिए डर्टी बम होते हैं ना जो जिनमें रेडिएशन ना के बराबर होता है, वो गिरा देता है, तो ऐसे में वो छोटा देश फ्रांस को कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी है इस हमले का जवाब देना। और फ्रांस फिर अपने परमाणु बम से रूस पर हमला करेगा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, तो आपको बता दूं कि ये डिटरेंस होता है। इससे रूस को पता रहेगा कि कल को हमने इस देश पर अटैक कर दिया न्यूक्लियर बम का, तो इसके पास फ्रांस की न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, फ्रांस इसका जवाब देगा। और इसी डर की वजह से रूस चाहकर भी इन छोटे छोटे देशों पर अपने मेगा हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार की न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोटेक्शन फ्रांस देना चाहता है अब पूरे यूरोप को। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में यह क्यों कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट वाला फ्रांस लौट आया है, तो इसका जवाब दिया है खुद व्लादिमीर पुतिन ने। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही मैक्रोन ने कहा कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे यूरोप को रूस के खिलाफ, तो रूस ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो नेपोलियन बनने की कोशिश में है। जैसे कि नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, यहां तक कि वो रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंच गया था। और मॉस्को को भी आखिरी बार अगर किसी ने जलाया था ना, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ही था। तो उनका कहना है कि फ्रांस फिर से इंपीरियल फ्रांस को लौटाने की कोशिश कर रहा है और वो पूरे यूरोप पर अपना आधिपत्य करना चाहता है। और न्यूक्लियर अम्ब्रेला देकर फ्रांस दुनिया को दिखाना चाहता है कि वही यूरोप का बॉस है, यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है। इसी चीज को हाईलाइट किया है व्लादिमीर पुतिन ने। हालांकि इसके बाद पुतिन ने एक टोंट भी कसा राष्ट्रपति मैक्रोन पर और कहा कि आखिरी बार नेपोलियन भी हमारे ऊपर अटैक करने आया था और उसका क्या हश्र हुआ था सभी जानते हैं। हालांकि ये टोंट मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने अपने लोगों पर कसा या फ्रांस पर, क्योंकि जब नेपोलियन आखिरी बार गया था रूस अटैक करने के लिए तो वो राजधानी मॉस्को को जलाकर आया था। हालांकि वो बात अलग है कि नेपोलियन का रूस पर कब्जे का प्लान फेल हुआ, लेकिन उसके पीछे रूस की सेना नहीं, रूस की सर्दियां थी। सेना तो लड़ी भी नहीं थी, वो तो मॉस्को को जलता हुआ छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग शहर भाग गए थे। हालांकि बाद में सर्दियां आई, नेपोलियन को वापस भागना पड़ा, वो अलग है बात। लेकिन फिलहाल इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ्रांस यूरोप का इकलौता ऐसा देश है जिसे अपनी सुरक्षा करने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। उसके पास खुद के परमाणु बम है, उसके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और कल को उसे ज्यादा हथियार चाहिए लड़ने के लिए तो उसे अमेरिका के पास हथियार गोला बारूद तक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रांस के पास एक मेगा मिलिट्री इंडस्ट्री है जो बहुत ही बड़े लेवल पर शक्तिशाली हथियार तैयार कर सकती है। और सबसे खास बात इकोनॉमी। फ्रांस की इकोनॉमी ऐसी है कि जब दुनिया में जितने युद्ध होंगे, जितने क्राइसिस आएंगे, उनकी इकोनॉमी उतनी ही बढ़ेगी। जब शांति का समय होता है फ्रांस की इकोनॉमी गिरती है, जब क्राइसिस का समय होता है तो फ्रांस की इकोनॉमी बढ़ती है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, फ्रांस की मिलिट्री इंडस्ट्री,
दूसरी फ्रांस की फैशन इंडस्ट्री। पूरी इकोनॉमी इन दो पर ही टिकी हुई है और ये दोनों संकट के समय में ही बढ़ते हैं। लेकिन जो भी हो, फ्रांस इस समय अपनी ताकत फ्लेक्स तो ज़रूर कर रहा है, और ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका यूरोप में अपना जमा जमाया खेल छोड़कर पीछे हट रहा है, तो उसकी जगह कोई तो लेगा ही, फ्रांस क्यों नहीं। और अच्छी बात यह है भारत के लिए भी कि फ्रांस हमारा यूरोप में सबसे करीबी देश है। यहाँ तक कि अगर यूरोप में कहा जाए कि भारत का कट्टर दोस्त और नंबर 1 दोस्त कौन होगा, तो फ्रांस का नंबर सबसे ऊंचे स्थान पर आएगा। हालांकि इस मामले में आने वाले कुछ दिनों में बड़े मोड़ आएंगे। जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।